श्री गणेशाय नमः। कुंभ राशि का कमाल फरवरी 2025 में देखने को मिलेगा और इस महीने आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। इस महीने क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी ग्रह शनि है वो स्वराशिगत रहेंगे और ऐसे में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग जो बनेगा, इस कारण से आपके जीवन में कमाल होगा और आप जो चाहते हैं वो पूरा करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 11 फरवरी 2025 को होगा और 11 फरवरी 2025 से बुध भी आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। प्रथम भाव में शनि के साथ युतिगत रहेंगे और यहाँ पे सूर्य का राशि परिवर्तन 12 फरवरी 2025 को होगा और 12 फरवरी 2025 से सूर्य बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बन जाएगा। और इसके साथ साथ सूर्य और बुध के साथ साथ जो शनि का शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा मित्रों, जो कि शनि तीसरे, सप्तम और दशम पे दृष्टि भी डालेंगे, तो ऐसे में आपके कामकाज में जो रुकावटें हैं वो खत्म होती हुई मुझे दिख रही हैं फरवरी 2025 में। इसके अलावा शुक्र उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में और बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 27 फरवरी 2025 को और तब बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में। यहीं पे राहु विराजमान रहेंगे, तो राहु बुध और शुक्र की एक साथ युति बनेगी। बुध नीचस्थ अवस्था में रहेंगे तो शुक्र उच्चस्थ होने से नीच भंग राजयोग भी बनेगा यहाँ पे द्वितीय भाव में। इसके साथ साथ गुरु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे वृषभ राशि में, मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। तो ये महीना परिवर्तन वाला महीना है, जोश भरने वाला महीना है, उत्साह देने वाला महीना है, कामयाबी देने वाला महीना है, सफलता के झंडे गाड़ने वाला ये महीना है मित्रों। और आप देखेंगे जैसे ही 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य में जो तकलीफ चल रही है वो ख़त्म होगी और इस महीने किसी भी प्रकार से कोई भी बड़े रोग होने की संभावना नहीं है और कोई भी दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना नहीं है। पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। बस थोड़ा सा खान पान पर विशेष ध्यान देना है, योगा करना है, जिम ज्वाइन करें, आप फिजिकल फिट रहें, हंसी खुशी से हर दिन गुजारने की कोशिश करें तो निश्चिंत होकर के आप बढ़ें। किसी प्रकार की भी कोई मेजर दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि शनि अच्छे हैं, राहु अच्छे, केतु अच्छे और इस समय में सूर्य, गुरु और साथ साथ में शुक्र भी अच्छे हैं, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात पे आते हैं, आपके पैसे को लेकर के अगर हम देखें, क्योंकि धन सबसे बड़ा ज़रूरी है इस जीवन में, तो धन से संबंधित अगर हम आपका समय देखें तो धन के मामले में देखो मित्रों ये महीना काफ़ी बेहतर होने वाला, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि अनावश्यक कार्यों में आप अपना धन खर्च कर देती थी। कुंभ राशि वालों को ये पता ही नहीं होता था, यानी कि कुंभ राशि वालों को पता ही नहीं लगता था, धन चला जाता था, खिसक जाता था हाथ से। रेत की बात ही, जैसे रेत में हाथ में अगर रेत रखते हैं ना आप तो धीरे धीरे खिसकती जाती है रेत, वैसे ही सरकता गया आपका पैसा और हाथ से निकलता गया। तो ऐसे में आपने सेविंग्स भी अपनी कहीं ना कहीं कम की है पिछले कुछ समय से और धन अर्जित करने में थोड़ी कठिनाई देखने को मिली है। और धन कहीं पे दिया अगर आपने, जैसे किसी को उधार दिया वहीं पे फंस गया, किसी रिश्तेदार ने मांगा, दोस्त ने दिया, मुकर तो नहीं पाया आप, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा आपके सामने घुटने रगड़ता था, लेकिन दिया आपने और अब जब आप उसको बोलते हो तो तारीख पे तारीख आपको मिलती है। फ़ोन कॉल ही नहीं वो उठा रहा बंदा जिसने लिया है। तो ऐसे में ये जो धन फंसा हुआ है आपका, वो धन भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा, इसको लेकर के भी चिंता नहीं करनी है। साथ साथ में आपके कैरियर को लेकर के बहुत अच्छा ये समय रहेगा, मतलब आपके कामकाज घिसे फिटे जितने भी लटके अटके कामकाज हैं वो सब बनेंगे, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है या बहुत ज़्यादा आपने पिछले कुछ समय से परेशानी उठाई है मित्रों, वो काम अब पूरे होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आप निरंतर रूप से काम कर रहे हैं, वो प्रयासरत हैं आप, लेकिन काम को इंजाम तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चिंत हो जाए मित्रों, ये समय शनि जो कि बहुत ही बेहतर
स्थिति में है, आपको गदगद खुश हो जाना चाहिए, जैसे मैं खुश हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी भी कुंभ राशि है। तो ऐसे में इस समय में जितने भी काम काज में रुकावट, विलंब, डिले हो रहा है, वो सब के सब काम मित्रों बढ़ने वाले हैं, आप निश्चिंत रहो। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में कैरियर को लेकर के बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो जॉब को लेकर के भी परेशानी आपके जीवन में आई है। तो ऐसे में जॉब को लेकर के अब वो परेशानी ख़त्म होगी। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुज़ुर्गों, आप देखेंगे कि जो लोग जॉब चाहते हैं या आपके बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यू तो देते हैं वो, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं निराशा तो होती है मित्रों। वो बात बिल्कुल स्वाभाविक। अब हम ये कहना चाहते हैं आपको कि हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। वो वाकई शरीर के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हमारे जीवन के लिए भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा गम के साथ जीवन जिए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तभी मैं आपके सामने मुस्कुरा भी रहा हूँ, तो कुछ अच्छी बातें हैं तभी मुस्कुरा रहा हूँ। अगर कोई सीरियस बातें होती या आपको परेशान वाली होती तो मैं वो भी बताता आपको। लेकिन जॉब को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा और जॉब के लिए आप तैयारी करते रहें, हौसला बिल्कुल आपको रखना है और साथ साथ में एक संतोष अपने भीतर रखना है, संतुष्टि रखनी है। इस बार जो भी इंटरव्यू आप देंगे उस पर सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। और पहले कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो ज़रूर आपको कॉल वहाँ से आ सकती है। अपॉइंटमेंट लेटर आपको इस महीने में ज़रूर मिलेगा, इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम काज करना पड़ रहा है अपनी ऑफिस में, और ऑफिस में पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं आपकी जो मैनेजमेंट है या अधिकारी लोग हैं, बॉस हैं, वो भी कहीं ना कहीं टोकते रहते हैं आपको। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्थिति आपकी उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि तालमेल नहीं है, सहयोग नहीं है आपको, तो एक स्ट्रेस वाली स्थिति बनी हुई है। तो वहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये समय जो 17 फरवरी 2025 के बाद का शुरू होगा, वहाँ से आप जॉब ज़रूर चेंज कर सकते हैं और एक अच्छे पैकेज के साथ दूसरी जॉब शुरू आप करेंगे। इसके अलावा ये समय जॉब ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही बेहतर देख रहा हूँ मैं, और जॉब में ट्रांसफ़र मन इच्छा के साथ होगा, यानी कि जहाँ पे आपकी इच्छा रहेगी, जहाँ पे आप चाहेंगे वहाँ पे ज़रूर आपको जॉब मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार में जो भाग दौड़ पिछले कुछ समय से आप कर रहे हैं वो भाग दौड़ अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है बहुत ज़्यादा भाग दौड़, और इस कारण से चिड़चिड़े भी आप हुए हैं। कहीं ना कहीं घर में भी लड़ाई झगड़ा इस कारण से हुआ है बिजनेस को लेकर के, तो वो भाग दौड़ ख़त्म होने वाली है। और पिछले कुछ समय में अगर आपने कोई लॉस अपने बिजनेस में झेला है, उस लॉस की भरपाई, रिकवरी इस समय में ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ में आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप देखेंगे ये जो समय रहेगा, इस समय में आप ज़रूर अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे। जैसे अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हैं, वाहन को बेचना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट को बेचना चाहते हैं, तो एक अच्छे दाम पे उसकी डील संभव होती हुई दिख रही है, क्योंकि द्वितीय भाव में आपके बुध विराजमान होंगे। कड़क फैसला लेंगे आप, संतुष्टि के साथ फैसला लेंगे और शुक्र आपको उसमें मदद करेंगे। डील होगी, एक अच्छी डील होगी, फाइनल होगी, और एक अच्छे पैसे के साथ आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। पिछले लंबे अरसे से आपकी इच्छा है कि आपका अपना मकान हो, वाहन हो या फ्लैट प्लॉट हो, तो ऐसे में इसके भी योग बने हुए हैं इस महीने में, और ये 14 तारीख के बाद इसमें सफलता मुझे दिखती नज़र आ रही है। यह समय में लॉटरी सट्टे से आपको पैसा मिल सकता है, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। रियल एस्टेट में अगर आप है तो वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलेगा। और किसी भी तरह से अनावश्यक, ये बात बहुत ज़रूरी है, जो बात ज़रूरी है वो मैं बताऊँगा आपको, अनावश्यक मूवमेंट, अनावश्यक गतिविधि, गैर ज़रूरी यात्राएं आपको बिल्कुल नहीं करनी है, गैर ज़रूरी लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी है, किसी भी लड़ाई झगड़े में अपने आप को शामिल नहीं करना है, और अनावश्यक बहसबाजी नहीं करनी है। आपको अपने काम से मतलब रखना है, अपना काम समय पे करना है और समय पे अपने कार्य को करते रहना है, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। और हाँ, अगर आपकी कोई कोर्ट कचहरी में तारीख वगैरह होती है या वहाँ पे कोई केस वगैरह चल रहा है, तो इस समय में अगर कोई वहाँ से निर्णय आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। ये समय में आप कोई नया कर्ज ले सकते हैं, जो कर्ज आपको आपके कारोबार में
मदद दे सकता है। कारोबार अगर आप करना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर्ज आपको ज़रूर मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत रहेगा शुरुआती समय में, लेकिन जब 22 फरवरी के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा पहले से अगर आपने कर्ज लेकर के रखा है तो अब उसको भी धीरे धीरे समाप्त आप कर पाएंगे, क्योंकि इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपकी विदेश यात्रा को लेकर के देखें तो विदेश जाने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। देखो मित्रों, अगर आपने पहले से, कुंभ राशि वालों ने पहले से अगर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस समय में ज़रूर आपको वीज़ा मिलेगा। और अगर कोई नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आप तो वो 20 फरवरी के बाद वीज़ा अप्लाई करें, उसके लिए आपका समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में PR आपको मिल सकता है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है विदेश में, या उसके लिए कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एजुकेशन को लेकर के देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। आपके जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं वो खूब कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे। मन में भटकाव जो हो रहा है पिछले कुछ समय से उसमें समाप्ति होगी, और इधर उधर की बातें छोड़ करके एकाग्र होकर के, एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त होकर के वो अपनी पढ़ाई को लगन से पढ़ेंगे और सफलता के झंडे गाड़ेंगे। नंबर अच्छे आएंगे इस समय में उनको। अगर कोई परीक्षा या प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता होती है तो उसमें बहुत अच्छा वो करेंगे। इस समय में विशेषकर IIT से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, PCS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हो आप, गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उन लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आप देखेंगे खेल जगत से जुड़े हुए लोग या कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोग और जो लोग कला के क्षेत्र से हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका नेम फेम बढ़ सकता है, आपको कोई सरकार से अवार्ड मिल सकता है, धनराशि मिल सकती है, या फिर आपका प्रतिस्पर्धा में बहुत ज़्यादा आप सफलता प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं गौरव यश अपने कुल का बढ़ाएंगे। तो इस तरह के योग भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये महीना परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में सद्भावना का माहौल बनेगा। आपस में खटपट लड़ाई झगड़े सास बहू की, बच्चों और माता पिता की, भाई बहनों की, या फिर कले कलेश जो होता है परिवार में, या प्रॉपर्टी से संबंधित लड़ाई झगड़े यदि चल रहे हैं तो उस संबंध में भी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक हमदर्दी के साथ इस महीने को आप बिताएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी प्रकार की कहा सुनी है, लड़ाई झगड़े हैं, या फिर किसी कारण से आपस में मतभेद चल रहे हैं पिछले कुछ समय से, और इस समय में आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है, तो 19 फरवरी 2025 से पहले पहले आपके पास वापस आएंगे। या आपके हस्बैंड ने अगर आपको छोड़ दिया है आपके मायके में तो मायके में वो ज़रूर 19 फरवरी 2025 के बाद आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, यदि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में दिक्कत चल रही है तो वो भी 24 फरवरी 2025 के बाद सही होगी। ससुराल पक्ष, मायके पक्ष के लोगों के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई इस महीने के अंत तक दिख रही है। और अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा है तो उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है, तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने के अंत तक कोई प्रस्ताव देखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति आपको देखने आएगा या इस समय में आप किसी को देखने जाएंगे तो बातचीत पक्की हो जाएगी, यानी कि कोई भी प्रपोजल आता है तो वो स्वीकार आप करेंगे और सामने वाले भी आपको स्वीकार करेंगे, और शादी को लेकर के बातचीत फिक्स हो जाएगी। इस साल आपके घर में ज़रूर शहनाइयाँ बजेगी और रोका इंगेजमेंट आपका इस महीने हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कहीं पर किसी का रोका इंगेजमेंट पहले हुआ था या बातचीत पक्की हो गई थी किंतु किसी कारण से वहाँ पे टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पर विवाह हो, तो ऐसे में ऐसी स्थिति पूर्ण रूप से बनी हुई है। 14 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा वहाँ पे बातचीत अगर शुरू करते हैं आप या वहाँ से बातचीत शुरू होती है तो ऐसे में बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ यह समय आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के देखा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में आपके पार्टनर ज़रूर मानेगा। अगर पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे, या आपके परिजन
नहीं मान रहे तो वो भी शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। इसके लिए आपको 14 फरवरी 2025 के बाद बातचीत शुरू करनी है, इसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 10 फरवरी 2025 के बाद शुरू हो सकता है। और इस समय में आप देखेंगे कि ये अफेयर आपकी वर्क प्लेस, आपके निवास स्थान या फिर आपके किसी सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो सकता है या फिर किसी फोनिकली व्यक्ति के साथ बातचीत करके वहाँ से शुरू आप कर सकते हैं या किसी रिलेटिव या रिश्तेदार के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपको भी कोई नया रिश्ता प्रस्ताव मिल सकता है और 17 फरवरी के बाद आप उस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। पहले से अगर किसी रिश्ते में आप थे और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी आ रही है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से समस्याएं आ रही है तो वो भी सही होती हुई दिख रही हैं 18 फरवरी 2025 के बाद। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 3 फरवरी 2025 के बाद बने हुए हैं। जिन लोगों का संतान नहीं हो पा रही या बेबी मिसकैरेज हो जाता है या कहीं ना कहीं बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर आप 4 फरवरी के बाद बेबी कंसीव भी कर पाएंगे और मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। वर्ष 2025 में आपके परिवार में किलकारियाँ ज़रूर गूंजेगी, आपकी खुशी पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होती हुई दिख रही है। लव लाइफ की बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। 14 फरवरी 2025 के बाद आमने सामने मुलाकात हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। इस समय में आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, किसी पार्टी क्लब में जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं या फिर किसी धर्म स्थान पे जा सकते हैं या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं। आप इस तरह के योग बने हुए हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक टेबल पे आके बातचीत से समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। रियूनियन निश्चित रूप से होगा। पैचअप 16 तारीख के बाद 100% होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है और इस समय में आप देखेंगे कि फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे। अगर उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाला है आपको, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फोनिकली हो, तो वहाँ से वो अनब्लॉक ज़रूर आपको करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी के जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है 13 फरवरी 2025 के बाद। एक्स की वापसी होगी 16 फरवरी 2025 के बाद। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ बातचीत का सिलसिला 18 फरवरी 2025 के बाद शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कुंभ राशिफल 2025 फरवरी महीने का। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करें। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।